बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वीडियो से मुताल्लिक़ सवाल है जिसमें एक औरत ये दावा कर रही है कि उसका शौहर इंसान नहीं है बल्कि उसका शौहर एक जिन है, जिन्नात में से है। थोड़ा सा इस वीडियो को देख लें, उसके बाद मैं इस पर तबसरा करता हूँ। स्पिरिचुअल चीज़ है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो इंसान नहीं है, वो एक जिन है। और आपकी जिन से शादी हुई हुई है, ये पक्की बात है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया है? ये तकरीबन 12 साल हो गए हैं। 12 साल आपकी शादी जिन से हुई हुई है? जी बिल्कुल। और ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, मुझे हैरत होती है, लोग यकीन नहीं करते, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज भी नहीं करती। इस वीडियो के मुतालिक सबसे पहली बात तो ये जाने कि ये वीडियो सही नहीं है। इस तरह की वीडियो सिर्फ लोगों को इंटरटेन करने के लिए बनाई जाती है, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। चूँकि लोगों को इस तरह के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, लोग बहुत देखते हैं, तो इसलिए इस तरह की वीडियोस बनाई जाती है, व्यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ये जो दावा किया जा रहा है, औरत दावा कर रही है कि उसका शौहर इंसान नहीं बल्कि कोई जिन है, तो ये इसी तरह का दावा है जिसकी कोई हकीकत और कोई एतबार नहीं है। तो एक फ़ेक वीडियो है जिसका एतबार नहीं किया जा सकता है। रहा ये मसला कि क्या ये मुमकिन है कि किसी इंसान की शादी, किसी मर्द की शादी किसी जिन्निया से हो जाए, या किसी औरत की शादी किसी जिन से हो जाए? क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, इसका इम्कान है? तो जवाब में अर्ज़ है, देखिए इसका इम्कान तो है। जायज़ है नाजायज़ होना ये बाद में बयान करूँगा, लेकिन इसका इम्कान है बहरहाल। और इस मसले को अच्छी तरह से समझिएगा, गलत फहमी का शिकार मत होइएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी है, इसका इम्कान है। ऐसा मुमकिन है कि किसी मर्द की शादी कोई मर्द वो जिन्निया से शादी कर ले, फिर बच्चे उनके यहाँ पैदा हों, ऐसा हो सकता है। इस तरह के वाक़यात अहले इल्म में किताबों में ज़िक्र कर रखे हैं। चुनांचे मारिफुल कुरान के अंदर हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़सीर क़ुरतुबी और दिगर किताबों के हवाले से लिखा है कि जो मलके बिल्क़ीस थी, मलके सबा थी जिसका नाम बिल्क़ीस बयान किया जाता है, तो इसके बाप के बारे में कहा जाता है कि वो मुतकब्बिर इंसान था। वो कहा करता था कि मैं किसी इंसान से जो है, किसी इंसानी औरत से शादी नहीं करूँगा बल्कि मैं जिन्निया से निकाह करूँगा। चुनांचे उसने ऐसे ही किया था, जिन्निया से उसने शादी की थी, जिसके नतीजे में बिल्क़ीस पैदा हुई थी। ये कहा जाता है, मारिफुल कुरान के अंदर मुख्तलिफ़ तफसीरों के हवाले से ये बात लिखी गई है। वल्लाहु आलम बिहक़ीक़तिल हाल। और फिर ये तो इस्लाम से पहले की बात है। इस्लाम के आ जाने के बाद भी बाज़ इस तरह के वाक़यात अहले इल्म ने किताबों के अंदर ज़िक्र फरमाए। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया था। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को मुल्क यमन के लोगों ने लेटर लिखा था, ख़त लिखा था, जिसमें इस बात का ज़िक्र किया था कि हमारे यहाँ एक शख्स है जो इंसानी शक्ल में है, लेकिन वो ये कहता है कि वो जिन है दर हकीकत, और वो किसी इंसानी लड़की के साथ में शादी करना चाहता है, निकाह का उसको पैगाम देना चाहता है। तो क्या इसकी इजाज़त होगी? तो शुरू में तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी इजाज़त बरामद फरमा दी थी, लेकिन बाद में हज़रत ने ये फरमाया था कि मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए कि हो सकता है कि कल कोई औरत खड़ी हो जाए, कोई लड़की खड़ी हो जाए और वह हामला हो, और जब उससे पूछा जाए कि बच्चा तुम्हारे यहाँ कहाँ से आया है, तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है, तो ये कहना शुरू कर दे कि ये तो जिन का है, जिन से मेरी शादी हो गई है। तो इससे तो इस्लाम के अंदर फसाद मच जाएगा। तो इसकी इजाज़त जो है कैसे दी जा सकती है? ये हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था। तो बहरहाल इसका इम्कान तो है। चुनांचे मजमुअल फतावा के अंदर अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को ज़िक्र फरमाया है कि इंसान और जिन्नात के दरमियान में निकाह होते हैं, उनके दरमियान में औलाद भी होती है, और बहुत होता है, मारूफ़ और मशहूर है। बहुत से उलमा ने इसको ज़िक्र किया है, इस पर गुफ्तगू फरमाई है। तो इम्कान का इनकार नहीं किया जा सकता है, मुमकिन है। हाँ, यहाँ एक बात जहन में आ सकती है जो बहुत से हज़रात सवाल भी किया करते हैं कि भाई जो जिन्नात हैं उनको तो आग से बनाया गया है और इंसान जो है उसको मिट्टी से बनाया गया है, तो आग और मिट्टी दोनों का मिलाप कैसे हो सकता है? दोनों जल जाएंगे, ये बात कही जाती है। तो दोनों का मिलाप आपस में कैसे हो सकता है? तो अकल के ख़िलाफ़ भी बात है ये तो इसका जवाब भी अहले इल्म दे रखा है। चुनांचे अगर आप फतावा उस्मानी देखेंगे तो वहाँ हज़रत ने इस पर तफसीरा कर रखा है। कहते हैं हज़रत कि इसका जवाब है, हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहु अलैह, कि इसका जवाब ये है कि इंसान बेशक खाकी और जिन बेशक नारी हैं, लेकिन जिस तरह इंसानों में सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाक से पैदा किए गए थे, मिट्टी से बनाए गए थे, लेकिन उनके बाद जब तवालुद व तनासुल जारी हुआ तो हर इंसान बराह रास्त खाक से नहीं पैदा किया गया, बल्कि उसमें तमाम अनासिर कार फरमा रहे। इसी तरह जिन्नात में सबसे पहला जिन जिसका कुरानी नाम अलजान है, बराह रास्त आग से पैदा किया गया था। उसके बाद तमाम जिन्नात तवालुद व तनासुल से पैदा होते रहे, और उनमें भी इंसानों की तरह दूसरे अनासिर कार फरमा रहे हैं। लिहाजा अब जिन्नात मुतलक़न आग या हरारत का पैगर मुजस्सम नहीं होते,
بلکہ ان میں حرارت و برودت کا اعتدال ہوتا ہے۔ اس بنا پر عقلی طور سے انسان اور جن کے درمیان جنسی اختلاط ممکن ہے۔ علامہ شبلی رحمہ اللہ نے اس پر استدلال بھی کیا ہے کہ قرآن کریم نے جنت کی حوروں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یعنی ان کو جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا اور نہ کسی جن نے۔ اگر جن و انس کے درمیان اختلاط عقلاً ناممکن ہوتا تو یہاں جن کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی، یہ حضرت نے ذکر فرما رکھا ہے۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ رہا یہ مسئلہ کہ کیا یہ جائز بھی ہے کہ کوئی اگر انسانی شکل میں کوئی جنی آ گئی ہے تو کوئی مرد اس سے نکاح کرنا چاہے تو کیا اس کی گنجائش بھی ہوگی، شرعی طور پر یہ جائز ہوگا؟ تو بعض اہل علم اگرچہ اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ جائز نہیں۔ علماء احناف کا بھی موقف یہی ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ یہ جو کتاب ہے جس کا نام ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ، شیخ وحبۃ الزحیلی رحمہ اللہ، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جنیا سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے جو سمندری جانور ہوتے ہیں جس کو جل پری کہا جاتا ہے، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی جنسیں مختلف ہیں، تو یہاں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ رب العزت نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بیویاں بنائی گئی ہیں وہ تم ہی میں سے بنائی گئی ہیں، تو بیویاں جو ہوں گی وہ انسانوں ہی میں سے ہوں گی، کسی اور میں سے نہیں۔ اور ایسے ہی اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تم کو پسند آئے۔ تو یہاں بھی نساء کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور نساء جو کہا جاتا ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو کہا جاتا ہے۔ تو نساء جو عورتیں ہوں گی ان سے نکاح کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور مخلوق سے نکاح کرنا تو وہ اس وقت تک جائز نہیں ہوگا جب تک کہ دلیل موجود نہ ہو، اور جب تک کہ دلیل نہ پائی جائے، تو اور دلیل کوئی موجود نہیں ہے تو ان کے علاوہ سے نکاح کرنا بغیر دلیل کے جائز نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک اور وجہ لکھی ہے، کہتے ہیں کہ وَلِأَنَّ الْجِنَّ يَتَشَكَّلُونَ بِصُوَرٍ شَتَّىٰ، کہ جو جنات ہوتے ہیں وہ تو مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ تو کبھی کوئی جن ہوگا وہ کبھی مرد بن جائے گا اور کبھی عورت بن جائے گا، تو کتنے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے شرعاً کہ کوئی مرد کسی جنیا سے نکاح کرے یا کوئی عورت ہو اور وہ کسی جن سے جو ہے نکاح کر لے یا اس طرح کا دعویٰ کرے۔ تو اس لیے اولاً تو یہ جو ویڈیو تھی فیک تھی، کوئی حقیقت اس کی نہیں تھی، لیکن اگر واقعتاً کوئی اس طرح کا دعویٰ کیا بھی جا رہا ہے تو اس دعوے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس طرح کے نکاح کو شرعاً ویلڈ نہیں قرار دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔